नमस्ते बालकों। आज मैं कक्षा 7 विज्ञान विषय में पाठ 3 रेशों से वस्त्र तक भाग 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, हमने पिछली कक्षा में भी अध्ययन किया था कि किस प्रकार से रुई को काटकर धागा बनाया जाता है और उस धागे को ताने बाने में बुनकर फिर कपड़ा बनाया जाता है। आज हम कक्षा 7 में रेशों से वस्त्र तक भाग 1 का अध्ययन करेंगे। उसमें किस प्रकार से रेशे हम प्राप्त करते हैं, जैसे जांतव रेशे। जांतव रेशे क्या होते हैं बालकों? जांतव रेशे वे रेशे जो जानवरों के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम जांतव रेशे कहते हैं। जैसे भेड़, बकरी, याक, ऊंट, इनके बालों से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं उसे हम जांतव रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। आपसे पूछा जाए, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ये कि जांतव रेशे किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बालकों, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ऊन के रेशों जिसे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन के रेशे जिसे क्या कहते हैं हम? फाइबर भी कह सकते हैं। भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे ही रेशम के फाइबर, दूसरा कौन सा है हमारा? रेशम के फाइबर। ये रेशम कीट के कोकून, किससे? रेशम कीट के कोकून जिसे कहते हैं कोश, से प्राप्त होते हैं। बालकों, आपको ध्यान में होगा, रेशम कीट पालन में भी हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से रेशम कीट को पाला जाता है और किस प्रकार वो इल्लियाँ कोकून का रूप धारण करती हैं, और जब वो परिपक्व हो जाती है तो उनसे हम किस प्रकार से रेशम प्राप्त करते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में इसमें करेंगे। जांतव रेशे, ऊन और रेशम। जांतव रेशे क्या है? ऊन और रेशम, ये जांतव रेशे के उदाहरण हैं। ऊन, जैसा कि बालकों आपको ध्यान में होगा, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। और उस ऊन को किस प्रकार से व्यवस्थित करके जो धागे बनाए जाते हैं और धागों को फिर बुनकर जो कपड़ा बनाया जाता है, वो किस प्रकार से हम उसको उपयोग में लेते हैं, इसका अध्ययन भी हम आगे करेंगे। बालकों, आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो जांतव रेशे हैं, जांतव रेशे जो जानवरों के बालों से प्राप्त किए जाते हैं उसे हम जांतव रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं? जांतव रेशे कहते हैं। ऐसे ही रेशम जो प्राप्त करते हैं, वो रेशम के जो कीट होते हैं उनको इल्लियों के रूप में किस प्रकार से, जो शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उन पर किस प्रकार से उनको पाला जाता है, ये सारा का सारा चक्र हम रेशम कीट पालन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो बालकों, यदि आप
मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई गई, इसको यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप इस वीडियो को ठीक प्रकार से समझ सकेंगे। और इसमें जो अध्ययन कराया मैंने कि रेशों से वस्त्र तक, रेशों से किस प्रकार से वस्त्र बनाया जाता है और इन वस्त्रों का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा, आपकी माताजी सर्दियों के दिनों में जो ऊनी धागे लाती हैं और उन धागों को किस प्रकार से व्यवस्थित करके और जो ऊनी वस्त्र तैयार करती है, और वो ऊनी वस्त्र हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्रों के अंदर रंध्र होते हैं और उन रंध्रों में वायु भरी रहती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक है। क्या है? ऊष्मा की कुचालक। इसलिए वो सर्दी से बचने के लिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।